चलिए बढ़िया आ गया। अब डेटा टाइप्स की लिस्ट अपन ने ले ली। पीछे की लाइट्स। हम्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखिए अगला टाइटल, टाइप कन्वर्जन। टाइटल डालिए, टाइप कन्वर्जन। जावा प्रोग्रामिंग का पहला बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तक तो आपसे प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना, ये सब सीख रहे थे। अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग टॉपिक स्टार्ट होंगे। इनमें पहला टॉपिक लेते हैं अपन, टाइप कन्वर्जन। करें स्टार्ट। सबसे पहले बताइए, आप ये वर्ड सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? सुना है। क्या होता है बताइए, टाइप कन्वर्जन किसे बुलाते हैं अपन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में? जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, नोट्स लिखिए मत, मैं दे रहा हूं, सुन लीजिए पहले। जब भी आप एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं तो दो परिस्थितियां, दो सिचुएशंस बनती हैं। नंबर वन, इन दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप सेम होगी। नंबर टू, इन दोनों की डेटा टाइप सेम नहीं होगी। अगर इन दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप सेम है, कौन दोनों? ए और बी, तो कोई कन्वर्जन की दिक्कत ही नहीं है। कंपाइलर बी वेरिएबल की वैल्यू को एज इट इज ए वेरिएबल में कर देगा कॉपी। बट सपोज करिए ए और बी दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, तो कंपाइलर राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के हिसाब से बदलेगा, चेंज करेगा। और इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। दोबारा मेरी बात सुनिएगा। अगर आपने ए इक्वल टू बी स्टेटमेंट लिखा, इसमें ए और बी दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप आपने सेम रखी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज ए वेरिएबल के अंदर हो जाएगी असाइन। बट अगर ए और बी दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, तो कंपाइलर बी की वैल्यू को ए में असाइन करने से पहले इसे ए के हिसाब से बदलेगा, चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कन्वर्जन। ये जनरल थ्योरी थी, इसमें मैंने जावा का नाम नहीं लिया है। अब बात करता हूं जावा इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करती है। जावा में ये जो टाइप कन्वर्जन होता है, ये दो तरीके का होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चैप्टर नहीं समझा आपने, आप यकीन मानिए आप वेरिएबल बना तक नहीं पाएंगे जावा में। इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जावा में टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आप इसे जितने लोग सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं, मैं आपको याद दिला दूं, इसी को आप सी लैंग्वेज में बुलाया करते थे टाइप कास्टिंग। जावा में हम लोग टाइप कास्टिंग ना बोलकर ज्यादा कॉमन तौर पे बुलाना पसंद करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो कन्वर्जन करे कंपाइलर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कन्वर्जन कंपाइलर ना करे, बल्कि वो कन्वर्जन वो करवाए फ्रॉम द प्रोग्रामर। अब मैं आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन के रूल्स बताने जा रहा हूं। जहां मेरे बताए गए रूल्स फॉलो हुए, वहां कन्वर्जन करेगा कंपाइलर। और जहां मेरे बताए गए रूल्स में से एक भी रूल टूटा, कंपाइलर हाथ खड़े कर देगा, कंपाइलर कन्वर्जन नहीं करेगा और कन्वर्जन करवाएगा वो आपसे। तो आपको सिर्फ इम्प्लिसिट समझना है। जहां इम्प्लिसिट नहीं हो पा रहा है, वहां अपने आप आ जाएगा एक्सप्लिसिट, है ना। और लास्ट लेक्चर बहुत मैटर करेगा आज के लेक्चर को समझने के लिए। आपके पास डेटा टाइप की रेंज है ना? ठीक है। जावा का इम्प्लिसिट कन्वर्जन का रूल नंबर वन, जावा कहती है वो कन्वर्जन करेगी प्रोवाइडेड वेरिएबल्स आर ऑफ कंपैटिबल डेटा टाइप। अब आता है एक इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपैटिबल। कंपैटिबल शब्द का मतलब है जावा के पास संभव होना चाहिए राइट वाले का लेफ्ट वाले में कन्वर्जन। एक एग्जांपल देता हूं।
मैंने जावा से बोला इंटीजर x, ओके, x इज इक्वल टू सिंगल कोट a, ये लाइन मैंने लिखी। ये x की डेटा टाइप क्या है? परफेक्ट, सिंगल कोट a, दिस इज अ कैरेक्टर। दोनों अलग अलग डेटा टाइप के हैं कि नहीं है? हैं, तो संभावना बनती है टाइप कन्वर्जन की। अब कंपाइलर देखेगा कि क्या उसके पास कोई तरीका है कि ये सिंगल कोट a कन्वर्ट हो जाए इनटू 65। तो याद कीजिए, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था जावा फॉलो करती है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड, सी फॉलो करती है कॉन्सेप्ट ऑफ आस्की, और यूनिकोड हर कैरेक्टर को देता है एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो जावा एक्स के अंदर ए नहीं, ए का यूनिकोड डाल देगी और वो यूनिकोड होगा 65। इसको बोलते हैं कंपैटिबल होना। डेटा टाइप्स अलग अलग हैं, बट राइट वाला लेफ्ट वाले में कन्वर्ट हो पा रहा है क्योंकि राइट वाले का जावा के पास न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है और वो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन उसने डाल दिया है इनसाइड द वेरिएबल एक्स। फाइन। पॉइंट नंबर 2, जहां इनकंपैटिबिलिटी आती है, अब वो देखिए। मैंने जावा से बोला इंटीजर एक्स, एक्स इज इक्वल टू ट्रू। मैंने परसों आपसे कहा था जावा में ट्रू का मतलब ट्रू होता है, जावा में फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है। ट्रू 1 नहीं होता, फॉल्स 0 नहीं होता। जावा कन्वर्जन करने से मना कर देगी, मैसेज स्क्रीन पर लिख कर देगी इनकंपैटिबल टाइप्स, आगे लिख कर देगी बूलियन, कंप्लीट करो सेंटेंस, बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। मना कर देगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, द इशू इज विद कंपैटिबिलिटी। तो जावा कहती है मेरे पास पॉसिबल हुआ तरीका कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कन्वर्जन, तो फिर कन्वर्जन नहीं होगा और प्रॉब्लम आ जाएगी डेटा टाइप कंपैटिबिलिटी की, और ऐसी स्थिति में जावा जनरेट कर देगी सिंटैक्स एरर। और धीरे धीरे जब आप जावा में आगे बढ़ेंगे अपने आप समझ में आएगा कौन किस में कंपैटिबल है, कौन किससे कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि ये चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा, 2 दिन हमें इसे पढ़ना है। 2 दिन में हम 8 डेटा टाइप्स कवर करेंगे और तब समझ में आएगा 8 में से कौन सी टाइप में कंपैटिबल है, कौन नहीं है। अभी मैंने सिर्फ आपको पहले रूल का इंट्रोडक्शन दिया है, समझ में आया? हुआ क्लियर? अब सुनिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं रूल नंबर 2 पे आऊं। तो ये इंप्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले वाले में इंप्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और किस कारण से हो रहा है? क्योंकि सिंगल कोटेड लेटर ए इज कंपैटिबल विद एक्स, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो हुई, तो जावा ने कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया। चलूं आगे? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखना रोक दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंप्लिसिट कन्वर्जन का रूल नंबर 2। जावा बोलती है जावा राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेगी, प्रोवाइडेड एक रूल और फॉलो होना चाहिए, और वो रूल है वेरिएबल और वैल्यू ऑन RHS of assignment operator should be smaller, छोटा, than the variable on LHS। हिंदी में इस रूल को अगर कन्वर्ट करूं तो जावा कहती है वो कन्वर्जन करेगी अगर असाइनमेंट के राइट पे आने वाली वैल्यू की डेटा टाइप असाइनमेंट के लेफ्ट पे आने वाले वेरिएबल की डेटा टाइप से छोटी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो कन्वर्जन करने से मना कर देगी। ठीक है, ध्यान से अब मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। मान लीजिए मैं जावा में स्टेटमेंट लिखता हूं, वॉच वेरी वेरी केयरफुली, इंटीजर एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1.7। आपको जानकर सरप्राइज होगा जावा इस लाइन पे दे देती है, और आपको अच्छे से याद होगा सी में ये लाइन बड़े आराम से कंपाइल और रन हो जाती है।
जावा इस लाइन के सख्त खिलाफ है। प्रॉब्लम फर्स्ट रूल की नहीं है। 1.7 इंटीजर में कन्वर्ट तो हो सकता है, हम सबको पता है कैसे होगा, 0.7 ड्रॉप करके, बट जावा करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 1.7 जावा में डबल टाइप की वैल्यू है। सी में भी डबल ही होता है, लोग गलतफहमी में इन वैल्यूज को फ्लोट मानते हैं। हकीकत में हर डेसिमल कांस्टेंट इंटरनली होता है ऑफ टाइप डबल। और जावा की नजरों में डबल इंटीजर से बड़ी डेटा टाइप है। बड़ी नॉट इन टर्म्स ऑफ, बड़ी नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज, बड़ी इन टर्म्स ऑफ रेंज। जावा छोटा बड़ा साइज देखकर नहीं तय करती, जावा छोटा बड़ा रेंज देखकर तय करती है। तो आगे बढ़ने से पहले दो तीन जरूरी बातें कर लेते हैं अपन। जावा में फ्लोट की साइज कितनी है? देख के बताओ। साइज 4 बाइट है, करेक्ट। लॉन्ग की साइज कितनी है? 8 बाइट है, लेकिन जावा फ्लोट को लॉन्ग से बड़ा मानती है, क्योंकि फ्लोट की रेंज लॉन्ग की रेंज से बड़ी है। अब बुद्धि लगाइए, जब फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है तो डबल तो वैसे भी लॉन्ग से बड़ा ही होगा, क्योंकि डबल की रेंज तो फ्लोट की रेंज से भी ज्यादा है, राइट। इसलिए जावा में ये चैप्टर पढ़ते वक्त साइज वाला कॉलम तो नजरअंदाज कीजिएगा, सिर्फ रेंज वाले कॉलम पे नजर रखिएगा। तो जावा का मानना है ये वैल्यू डबल टाइप की है, डबल हायर टाइप है, इंटीजर लोअर टाइप है, और जावा हायर को लोअर में कन्वर्ट नहीं करती। आप ये भी जानना चाहेंगे सर क्यों नहीं करती, क्या प्रॉब्लम है? जावा डरती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा लॉस। जावा ये मानती है कि अगर 1.7x में गया तो इस 1.7 में से कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, और कुछ भी वैल्यू का ड्रॉप होना जावा की नजरों में डेटा लॉस है। और जावा नहीं मानती कि प्रोग्रामर वैल्यू में डेटा लॉस करके कन्वर्जन करवाना चाहता है। तो जावा का एक फिक्स रूल है, जावा कभी भी बड़े को छोटे में असाइन नहीं करती, क्योंकि अगर बड़ा छोटे में गया तो चला तो जाएगा, लेकिन डेटा लॉस 100% होगा, और जावा अपनी तरफ से डेटा लॉस करने को तैयार नहीं है। मैसेज क्या मिलेगा आपको वो भी सुन लीजिए। आपको मैसेज मिलेगा इनकम्पैटिबल टाइप्स, आगे लिखा हुआ मिलेगा पॉसिबल, सॉरी, आगे लिखा हुआ मिलेगा लॉसी कन्वर्जन। क्या मिलेगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ये मैसेज आप रट लें 2 दिनों के लिए। एक मैसेज मिलेगा आपको इनकम्पैटिबल टाइप कैन नॉट कन्वर्ट बुलियन टू इंटीजर। अगर ये आता है तो रूल नंबर 1 टू ट्राई। अगर लॉसी कन्वर्जन वर्ड आता है तो रूल नंबर 2 टू ट्राई। और लॉसी कन्वर्जन हमेशा तब होता है जब एक बड़े टाइप की वैल्यू एक छोटे टाइप में होती है असाइन, क्योंकि जावा को लगता है अगर बड़ा छोटे में गया तो अपनी वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर देगा, अपनी वैल्यू को छोटा कर देगा, और वैल्यू का छोटा होना जावा की नजरों में होता है डेटा लॉस। अब अगर आपको लगता है कि ये कन्वर्जन जावा में कभी नहीं होगा, क्या होगा? अगर आप इस कन्वर्जन की जिम्मेदारी ले लें, आप परफॉर्म करें इस कन्वर्जन को इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। और एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो सिंटेक्स है वो वही सी वाला है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल टू के बाद मेंशन करेंगे डेटा टाइप का नाम, और डेटा टाइप के नाम के बाद मेंशन करेंगे वो वैल्यू जिसे होना है कन्वर्ट। जैसे अगर आपको ये लाइन चलानी ही है जावा में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे प्लीज, अगर आपको ये लाइन जावा में चलवानी है तो आपको जावा से कहना पड़ेगा इंटीजर x, x इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ 1.7। अब तेरा दिमाग चाहिए, क्या अब डेटा लॉस नहीं होगा? क्या अब 0.7 ड्रॉप नहीं होगा? 1.7 में से होगा, लेकिन जावा ये सोचकर निश्चिंत है कि पाप पाप जावा के हाथों नहीं हुआ है, ये पाप करा है प्रोग्रामर ने। आपने कन्वर्जन करा है, जावा खुश। अपनी तरफ से वो कभी भी बाय डिफॉल्ट नहीं करेगी डेटा लॉस। आपको करने को एक बार मना करेगी, लेकिन अगर आप उसे फोर्स करेंगे कि नहीं 1.7 को इंट बनाना है, तो फिर आपकी बात को मानेगी नहीं और ये कन्वर्जन कर देगी। ये एक बात है, 0.7 ड्रॉप होकर डेटा लॉस होकर x के अंदर 1.7 बनकर आ जाएगा 1। सो इन जावा, जावा's by default behavior is that it will never assign a value of higher type to a variable of lower type, क्योंकि Java does not want data loss to occur। अगर आप इस data loss के लिए तैयार हैं, there is a solution and solution is explicit conversion। उतारिए, अब हम 8 डेटा टाइप को इस पूरे सिनेरियो पे अप्लाई करके देखते हैं, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। इंट्रोडक्शन था, उतार लीजिए, अब एक एक को डिटेल में लेते हैं। तो फिर ये बताइए, ये चलेगा?
अगर मैं जावा से बोलूं फ्लोट x इज इक्वल टू 7, हाँ बिल्कुल चलेगा। वाई? दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। सोचिए 7 फ्लोट बन सकता है, 0.0 ऐड कर दो फ्लोट बन जाएगा। और क्या 7 डेटा लॉस करेगा अगर फ्लोट में जाएगा? तो नहीं, डेटा लॉस नहीं होगा, बल्कि 7 की वैल्यू इंक्रीज ही होगी। ये अभी 7 है, फ्लोट में जाकर 7.0 बन जाएगा, तो लॉस कहीं से नहीं हुआ, वैल्यू बल्कि इंक्रीज हुई। तो जावा को डर डेटा लॉस से लगता है, डेटा इंक्रीज हो उससे जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल डेटा लॉस नहीं कर रहा है, इसलिए चल रहा है। ये वाला एग्जाम्पल डेटा लॉस कर रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है। हम्म। जावा में भी है, अभी आगे आएगा। लॉस नहीं होता, वो तो वैल्यू चेंज होती है, वो तो राउंड हो जाती है, कन्वर्ट होती है, वो है, वो लॉस नहीं है। लॉस का मतलब डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो गया, डेसिमल पार्ट ड्रॉप हो गया, सिर्फ इंटीजर पार्ट आया। हाँ? हो गया? स्टार्ट करूं अब? चलिए अब एक एक डेटा टाइप लेते हैं, डिटेल में चेंज करूं। उतार लिया जी। ब्रैकेट में इंट की जगह और कुछ लिखें तो प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपने इंट लिया हुआ है। तो या तो आप यहाँ इंट लिखिए या कुछ ऐसा लिखिए जो इंट से छोटा हो, वो भी चल जाएगा। बाइट लिख दीजिए, फ्लो कैर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो इंट से छोटा है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट। अब एक एक डेटा टाइप को डिटेल में करते हैं एक्सप्लोर। अब करना बस इतना है, मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखूंगा, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। जो सही होंगे उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा, जो गलत होंगे उनमें बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं चल रहे हैं और क्यों चलेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, उतारना नहीं है, मैं दूंगा अलग से समय, पहले देखिए आप। बाइट ए इज इक्वल टू 10, इंटीजर बी इज इक्वल टू ए। सेकेंड, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, बाइट बी इज इक्वल टू ए। थर्ड, इंटीजर ए इज इक्वल टू 128, बाइट बी इज इक्वल टू ए। बताइए, व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कारण बाइट इंटीजर से छोटा है और छोटे को बड़े में डालते वक्त जावा को डेटा लॉस नहीं लगता, तो जावा यहां पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगी, बाइट विल बी सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू इंट। यहां पर हरगिज नहीं चलेगा, कारण डोंट लुक एट द वैल्यू। अगर आपको लग रहा है चलना चाहिए तो आप 100% 10 देखकर डिसीजन ले रहे हैं, आप 10 मत देखिए। आप सिर्फ देखिए ए की डेटा टाइप क्या है। ए की डेटा टाइप इंटीजर है, बी की डेटा टाइप बाइट है। जावा इज लीस्ट बॉदर्ड के ए में वैल्यू क्या है। अगर ए इंट है और बी बाइट है तो इंट बाइट से हमेशा बड़ा माना जाएगा, और बड़ा छोटे में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है, जावा दे देगी एरर मैसेज। बताइए क्या लिखा हुआ आएगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। ओके, चलाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम चाहते हैं चलाए जावा तो क्या पड़ेगा इस बी इक्वल टू ए वाली लाइन पे? तो आपको जावा से बोलना पड़ेगा, होता है तो होने दो डेटा लॉस, मैं तैयार हूं इसके लिए। आप कहोगे बी इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए, लिखो मत, पहले समझो। अब बताइए क्या होगा, डेटा लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बच गए आप, क्योंकि वैल्यू 10 है और 10 बाइट की रेंज के अंदर आ रही है। जावा का डर सच साबित नहीं हुआ, इत्तेफाक से हमें वैल्यू सही मिल गई और 10 का हमें मिल गया 10। ठीक, आगे बढ़िए। जावा क्यों डर रही है अब आपको समझ में आएगा। अब मैंने कहा इंट ए इक्वल टू 128, बाइट बी इज इक्वल टू ए। जैसा आप समझ रहे होंगे नहीं चलेगा, इसलिए कि ये 128 है। नहीं, ये 128 की जगह 1 भी होता तो भी नहीं चलता, क्योंकि डेटा टाइप इसकी इंटीजर है और जावा को लगता है इंटीजर बाइट में गया तो परफॉर्म होगा लॉसी कन्वर्जन। चलाने के लिए क्या करोगे? चलाने के लिए आप कहोगे बी इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए। अब है इंपॉर्टेंट केस, इवन जब आप कहोगे ए को बाइट बना दो, तो भी तो गौर करिए इसकी वैल्यू बाइट की रेंज के बाहर जा रही है। तो फिर जावा वो करेगी जो जावा की मम्मी करती हैं। जावा की मम्मी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब आप रेंज के बाहर जाते हैं तो वैल्यू रोटेट होती है। तो जावा 128 का रोटेशन करेगी, रोटेट होकर वैल्यू बन जाएगी -128,
और ध्यान से सोचिए, जावा का डर सच साबित हो गया। 128 लॉस होकर बन गया -128। अब आप सोचिए, अगर अनजाने में ये कन्वर्जन हम कर दें तो ये हमारे कैलकुलेशंस बिगाड़ देगा। हम 128 सोचकर कोड लिख रहे होंगे और इंटरनल कैलकुलेशंस हो रहे होंगे विद -128। दैट इज द रीजन जावा बाय डिफॉल्ट नहीं चाहती कि एक बड़ी वैल्यू को प्रोग्रामर छोटी वैल्यू के अंदर डाले। फिर भी अगर आप फोर्स करेंगे तो वो कर देगी। अगर रेंज में हुई तो किस्मत अच्छी, वैल्यू लॉस नहीं होने देगी। लेकिन अगर रेंज के बाहर गई तो डेटा लॉस हो जाएगा, वैल्यू कन्वर्ट होकर कुछ का कुछ बन जाएगी और इस कारण से कैलकुलेशन शायद बिगड़ जाएं। उतार लीजिए। इंटीजर ना। हो गया, चलें आगे। डन। चलिए सेकेंड डेटा टाइप पे आते हैं, दैट इज शॉर्ट डेटा टाइप। सो मैंने जावा से बोला सबसे पहले, शॉर्ट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू ए। केस वन। केस टू, उतारिएगा नहीं अभी। इंट ए इज इक्वल टू 10, शॉर्ट बी इज इक्वल टू ए। केस थ्री, इंट ए इज इक्वल टू 32768, शॉर्ट बी इज इक्वल टू ए। एक एक का जवाब। फर्स्ट वन चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा, कारण शॉर्ट छोटी टाइप है, इंट बड़ी टाइप है, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज बट इन टर्म्स ऑफ रेंज, और छोटे को बड़े में डालने में डेटा लॉस नहीं होता, तो जावा विल हैप्पीली एक्सेप्ट दिस लाइन। ठीक। और बी के अंदर वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 10 आ जाएगी। यहां डेटा लॉस जावा को लगता है हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ द करंट वैल्यू, जस्ट बिकॉज इंट इज ग्रेटर देन शॉर्ट। बड़ा छोटे में जाएगा तो डेटा लॉस होने का डर है। जावा एरर दे देगी, एरर मैसेज, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। क्या करना होगा चलाने के लिए? चलाने के लिए आपको जावा से बोलना पड़ेगा b इज इक्वल टू शॉर्ट ऑफ a। कोड चल जाएगा और कोइंसिडेंटली डेटा लॉस नहीं होगा कि राइट नाउ द वैल्यू 10 इज विद इन द रेंज ऑफ शॉर्ट, तो यहां पर वैल्यू 10 आ जाएगी। थर्ड केस, एक बार फिर जावा मना कर देगी, इसलिए नहीं कि वैल्यू 32768 है, इसलिए कि एक ही डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर शॉर्ट से बड़ा है, बड़ा छोटे में जाएगा तो डेटा लॉस होगा। एरर मैसेज, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। चलाने के लिए आपको जावा से फिर कहना पड़ेगा b इज इक्वल टू शॉर्ट ऑफ ए, लेकिन गौर करिए शॉर्ट बोलकर भी ये वैल्यू तो शॉर्ट की रेंज में आ नहीं रही है, तो जावा फिर परफॉर्म करेगी साइक्लिक रोटेशन। आपने दिया 32768, बन जाएगा -32768। आपने दिया होता 32769, बन जाता -32767। जितना आप एक रेंज से आगे निकलेंगे उतना ऑपोजिट पे कर जाएंगे रोटेट। तो फिलहाल ये वैल्यू बनेगी -32768। कोड चल जाएगा, बट गौर करिए डेटा लॉस क्या है।
चलें आगे, डन। करूं चेंज? चलिए अब थोड़े टिपिकल, थोड़े कंट्रोवर्शियल, थोड़े टेढ़े मेढ़े केसेस आएंगे, है ना, तो ध्यान से समझिएगा। बताना तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेट्स सी आप सॉल्व कर पाते हैं। चेंज करूं? चलिए नेक्स्ट। इंटीजर a इक्वल टू 10, लॉन्ग बी। आज के लेक्चर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कन्वर्जन का केस आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, लिखने का काम बाद में। सेकंड, लॉन्ग a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू a। थर्ड, लॉन्ग a इज इक्वल टू 2 1 4, इंटीजर b इज इक्वल टू a। बताइए आराम से, व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? चल जाएगा क्योंकि लॉन्ग इंटीजर से बड़ा है तो डेटा लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, बी में 10 आ भी जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा? नहीं चलेगा क्योंकि लॉन्ग इंटीजर से बड़ा है, लॉन्ग इंटीजर में जाएगा तो जावा के लिए डेटा लॉस होगा। मैसेज जल्दी फटाफट, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। ठीक है, चलाने के लिए आप बोलोगे b इज इक्वल टू इंट ऑफ a, अब चल जाएगा और b में आंसर 10 आ जाएगा। अब पूरा कंसंट्रेशन इस तरफ करिए क्योंकि जो अब होने जा रहा है वो किसी लैंग्वेज में आपने नहीं देखा होगा। आप बताइए पहले आपको क्या लग रहा है? आप में से हर स्टूडेंट बोलेगा सर नहीं चलेगा, है ना, और मैं पूछूंगा कहां प्रॉब्लम है, फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, कि थर्ड लाइन पे? एरर कौन सी लाइन पे आएगी इस प्रोग्राम में, पहली, दूसरी के तीसरी? पहली लाइन पे आएगी। आप सुनिए पहली लाइन पे प्रॉब्लम क्या है। टेक्निकली अगर आप सोचें तो ये लाइन चलनी चाहिए कि नहीं? ये नंबर इंटीजर से बड़ा है, करेक्ट है ना, बट हम डाल भी तो इसे लॉन्ग में रहे हैं, तो जावा क्यों प्रॉब्लम दे रही है? तो जावा की एक जिद इस एरर का कारण बनेगी। जावा का कंपाइलर बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है, और वो एक रूल बहुत बहुत फोर्सफुली मानता है। कंपाइलर बोलता है अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा होगा, किसी संख्या में पॉइंट लगा होगा तो मैं उसे डबल मानूंगा, और अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा होगा तो मैं उसे इंटीजर मानूंगा। ये कंपाइलर का रूल है, राइट? अब जरा आप इस नंबर को देखिए, कंपाइलर अपने रूल में उलझ के रह गया है। इस नंबर में पॉइंट नहीं है, करेक्ट, तो इसको इंटीजर होना चाहिए, बट ये इंटीजर की रेंज से बड़ा है। तो जब इंटीजर की रेंज से बड़ा है तो कंपाइलर इसे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मानता है। हमारा इंसानी दिमाग ये बोलेगा कि सर ये इंटीजर से अगर बड़ा है तो ये लॉन्ग बन जाना चाहिए। ये आपकी सोच है। मैंने एक शब्द अगर आपने सुना हो, जिद्दी एटीट्यूड है कंपाइलर का बहुत, और कंपाइलर बोलता है अगर इसमें पॉइंट हुआ तो मैं इसको डबल मानूंगा, पॉइंट नहीं हुआ तो मैं इसे इंटीजर मानूंगा। और एक तीसरा रूल और है, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है पर वो इंटीजर की रेंज के बाहर है तो वो जावा की नजरों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनिए, अभी तक मैं आपको एरर मैसेज बोल रहा था, लॉसी कन्वर्जन का आएगा। अब देखिएगा जावा आपको क्या बोलेगी। जावा आपको बोलेगी नंबर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। बोलिए वापस, नंबर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। यानी आगे का कन्वर्जन, गाड़ी उसकी पहली लाइन पे अटक गई क्योंकि उसे लग रहा है ये तो वैल्यू आपने दी है, ये वैल्यू इंटीजर के लिमिट के आगे है, और इंटीजर के लिमिट के आगे होने के कारण दिस वैल्यू इज टू लार्ज टू बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर। और जावा ऑटोमेटिकली इंटीजर से आगे लॉन्ग नहीं मानती, मानती तो जावा इसे बाय डिफॉल्ट लॉन्ग का दर्जा दे देती। इसलिए आज के लेक्चर का सबसे टेढ़ा और टिपिकल रूल, जावा में इंटीजर की लिमिट होती है -2, 147,
483648 से लेकर टू 147483 इस रेंज के बाहर अगर आप निकलते हैं तो जावा का सोचना समझने का प्रोसेस बंद हो जाता है और जावा उन नंबरों को जो इस रेंज के बियॉन्ड आते हैं किसी भी तरह की वैल्यू मानने से मना कर देती है। इसलिए जावा ऐसी स्थिति में जनरेट करती है एरर नंबर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। ठीक है, अब ये बताइए हमें समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है? एज अ ह्यूमन आ रहा है, हमें तो पता है। अब आप कंपाइलर की मदद कीजिए। कैसे करेंगे? जब आप इस रेंज को क्रॉस करेंगे तो आपको सफिक्स में अल्फाबेट लगाना पड़ेगा और वो अल्फाबेट होगा या तो छोटा एल और या तो बड़ा एल। सफिक्स समझते हैं? वैल्यू के एंड में। यानी अगर मैं आपको बोलूं फिर ये कोड कैसे चलेगा, आप मुझे बोलेंगे सर ये कुछ कैसे चलेगा। हमें पहले कंपाइलर को ये बोलना पड़ेगा लॉन्ग ए इज इक्वल टू 2147483648 एल। इसलिए एल मैंने नहीं लगाया है कि ए लॉन्ग है, मैंने इसलिए एल लगाया है क्योंकि इंटीजर के लिमिट के बाद अगली टाइप जो शुरू हो रही है दैट इज लॉन्ग टाइप। तो अब बताइए कंपाइलर को समझ में आ रहा है ये कौन है? हाँ अब आ रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है कि ये एक लॉन्ग है। जा किस में रहा है? लॉन्ग में। तो डेटा लॉस नहीं हो रहा, सब बढ़िया। अब कोड आपका आगे बढ़ा। अब मैंने कहा इंट बी इज इक्वल टू ए। अब एरर आएगी और वही आएगी जो आनी चाहिए, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। लेकिन इस लाइन को जावा क्रॉस कर जाएगी वरना वो इसी पे अटक जाती अगर हम सफिक्स में नहीं लगा रहे होते एल। तो आप कह सकते हैं जावा का कंपाइलर इतना एडवांस नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली इंटीजर की रेंज के बाहर जाने पर लॉन्ग मान ले। आप मनवाइए और आप मनवाने के लिए एंड में लगाएंगे सफिक्स विच कुड बी कैपिटल एल विच कुड ऑल्सो बी स्मॉल एल। तब कंपाइलर के पल्ले पड़ेगा कि ये नंबर इंटीजर जैसा लग रहा है बट ये इंटीजर नहीं है, ये तो लॉन्ग है। फिर वो आगे के कन्वर्जंस करेगा। उतारिए फिर इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। और एरर मैसेज लिखिएगा नंबर टू लार्ज, बाकियों में मैसेज है लॉसी कन्वर्जन, यहां एरर मैसेज भी डिफरेंट है, नंबर टू लार्ज। तो आपका मोबाइल नंबर जावा के लिए क्या है? आपका मोबाइल नंबर जावा के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर इंटीजर के लिमिट से, किसी का भी मोबाइल नंबर इंटीजर के लिमिट से बड़ा होगा। एंड वैल्यूज विच आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंटीजर आर नथिंग इन जावा। जावा उसे कुछ मान ही नहीं पाती है। तो मोबाइल नंबर में एल लगना जरूरी है जावा में। यस, अगर आप कभी भी अपने प्रोग्राम में मोबाइल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ना सिर्फ डेटा टाइप लॉन्ग लेंगे, मोबाइल नंबर में सफिक्स एल लगाएंगे। क्या? कांस्टेंट है ना, लॉन्ग डेटा टाइप दी है, लॉन्ग कांस्टेंट नहीं दिए हैं जावा ने। कांस्टेंट्स बाय डिफॉल्ट इंट ही हैं बस, है ना। कांस्टेंट जावा के पास कितने हैं देखो। ये क्या है बताओ आप? ये क्या है? सिंगल कोट ए। ये जावा के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है। और खाली ए के हर कुछ जो सिंगल कोट में आए, हर चीज जो सिंगल कोट में आए वो जावा के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये 25 क्या है जावा के लिए? ये 25 जावा के लिए इंटीजर कांस्टेंट है, राइट। ट्रू क्या है जावा के लिए? ट्रू जावा के लिए बूलियन कांस्टेंट है, राइट। भोपाल क्या है जावा के लिए? भोपाल जावा के लिए है स्ट्रिंग कांस्टेंट। देन 2.5 जावा के लिए है डबल कांस्टेंट। इसके अलावा जावा कुछ नहीं जानती। ठीक, इसके अलावा कुछ करना है सफिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। हटाऊं? ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब इसको चलाएंगे कैसे? लॉन्ग लगाकर कि इंट लगाकर? अब क्या लॉन्ग लगाना है, और तो लॉन्ग क्या होगा? b इज इक्वल टू आई ए। क्या आएगा b में? नंबर बोलो, नंबर बोलो। 147483 648। स्टार्ट करें अब?
अब ये आपको कितना समझ में आया इसकी टेस्टिंग? क्लियर? हटाऊं? चलिए, मैं सारे लिख दूंगा, फिर एक एक करके सॉल्व करना। आप 6-7 एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको उन्हें वन बाय वन सॉल्व करना है। केस वन, इंटीजर a is equal to 2147483648। केस टू, इंटीजर a is equal to इंटीजर ऑफ 2147483648। केस थ्री, इंटीजर a is equal to 2147483648 L। केस फोर, इंटीजर a is equal to इंटीजर ऑफ 2147483648 L। केस फाइव, फ्लोट a is 483648। केस सिक्स, float a is equal to float of 2147483648। केस सेवन, float a is equal to 2147483648 L। बताइए, एक एक करके विद रीजंस आंसर दीजिए। लिखने का काम बाद में करिएगा, समझ तो ले पहले। बताइए। और एरर मैसेज बताना है एग्जैक्ट। दो तरह के एरर हैं, एक नंबर टू लार्ज और एक लॉसी कन्वर्जन। और अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर दीजिएगा। बताइए, पहला वाला चलेगा कि नहीं चलेगा? पहला वाला नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपने नंबर लिखा है वो जावा की समझ से परे है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा ये संख्या क्या है, तो एरर मैसेज आएगा नंबर टू लार्ज। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी लिखना स्टार्ट मत कीजिए। सेकंड, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप जावा को बोल रहे हैं इस वैल्यू को इंट बना दो। मैंने आपसे क्या बोला? जो नंबर इंटीजर की रेंज के बाहर है वो जावा की नजरों में कुछ नहीं है। तो किसको इंट बना दो? गधे को, घोड़े को, किसको इंट बना दो? समझ ही नहीं आ रहा कंपाइलर को ये क्या है, कहां से int? एक बार फिर वो बोलेगा आपसे नंबर टू लार्ज। ठीक, नहीं चलेगा, लेकिन मैसेज बदल जाएगा। अब कंपाइलर को ये समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है। अब उसको लग रहा है लॉन्ग जा रहा है इंट में, दिस शुड बी अ लॉसी कन्वर्जन केस। तो अब एरर बदल जाएगी एंड यू विल गेट द एरर कॉल्ड लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। चौथा, चल जाएगा और ए के अंदर आ जाएगा -2 147483648। पांचवा, नहीं चलेगा, सोचना ही नहीं है, नहीं चलेगा। कोई भी नंबर इंट की रेंज से बाहर जाए, वो किसी में भी असाइन हो, वो नहीं चलता, क्योंकि जावा उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है। एरर मैसेज नंबर टू लार्ज। एक बार फिर जावा आपको बोलेगी ये नंबर बहुत बड़ा है और ये इंटीजर जैसा लग रहा है, पर ये इंटीजर नहीं है और इसलिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रही है वो। सिक्स्थ, नहीं चलेगा। वेरी गुड, आप बोल रहे हो इसको फ्लोट बना दो। कैसे बना दें? ये वैल्यू कन्वर्टेबल हो तब तो, जब समझ में आए कि ये क्या है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। सो नंबर टू लार्ज, नो, चल जाएगा। आपने सुना नहीं ध्यान से। जावा की नजरों में फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है, क्योंकि फ्लोट की रेंज लॉन्ग की रेंज से बड़ी है, तो ये चल जाएगा।
इनकम्पैटिबल टाइप। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। हो गया, चलें आगे। जी जी जी, 5 नंबर के केस में चल जाएगा। नंबर को छोटा कर दे तो मैसेज बदल जाएगा। ये नंबर को एक भी कम कर देंगे तो कोई एरर ही नहीं आएगी, कोड चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ 8 की जगह, तो ये क्या बन जाएगा? और इंटीजर फ्लोट से छोटा है तो इंटीजर फ्लोट में चला जाएगा। जी, किस में 0.0 लगा दें? इसमें। तो फिर मैसेज दूसरा आएगा, एरर आएगी, और वो डबल के लिए आएगी, वो भी बताता हूं क्या है। कंप्लीट करूं चेंज? चलें आगे। अब ऐसा ही एक और कंट्रोवर्शियल, ठीक है। इंटीजर की फैमिली पूरी हुई। नाउ लेट्स विजिट फ्लोट एंड डबल्स। केस 1, डबल ए इज इक्वल टू 1.7, फ्लोट बी, बी इज इक्वल टू ए। केस 2, फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.7, डबल बी, बी इज इक्वल टू ए। बताइए कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा? पहला वाला नहीं चलेगा, कारण डबल फ्लोट से बड़ा है, बड़ा छोटे में इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको कहना पड़ेगा b इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ a। अब चल जाएगा? चल जाएगा, एंड यूल गेट 1.7, क्योंकि 1.7 फ्लोट की रेंज के अंदर है। कुछ भी नहीं मतलब? कहां प्रॉब्लम आएगी? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन की थर्ड लाइन? फर्स्ट लाइन पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सी लैंग्वेज से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। सी लैंग्वेज का तो कोई धर्म ईमान ही नहीं होता। सी लैंग्वेज में तो आप याद करिए, इंटीजर ए इक्वल टू 1.7 भी चलता है ना। और जावा कुछ ज्यादा ही ईमानदार लैंग्वेज है। और जावा का ये मानना है 1.7 एक डबल है, डबल फ्लोट से बड़ा होता है, तो डबल फ्लोट में जाएगा तो डेटा लॉस होगा। आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा क्वेरी, सर कैसे 1.7 तो फ्लोट की रेंज में आ रहा है? आपको 1.7 दिख रहा है ना, जावा में क्योंकि ये एक डबल है, पॉइंट के बाद जावा ने इसमें 15 डिजिट्स का प्रिसीजन दिया हुआ है। कितने डिजिट? 15। और ये मेमोरी में एक्चुअली है 1.700000000000000, 1.7 फॉलोड बाय 14 जीरोस। अब ये 1.7 और 14 जीरोस जब फ्लोट में जाएंगे, तो मैं आपको याद दिला दूं, जावा में फ्लोट सी की तरह 6 का प्रिसीजन रखता है। 6 का प्रिसीजन माने डॉट के बाद सिर्फ 6 डिजिट आते हैं। तो अगर आप इसमें से 6 डिजिट निकालें तो ये बन गया 1.7000000। अब ये जो बाकी के जीरो ड्रॉप हो रहे हैं, ये भी जावा का दिल बैठा दे रहे हैं, हाय राम डेटा लॉस यहां भी हो रहा है। तो जावा डर के मारे ये डेटा लॉस करने को तैयार ही नहीं है। सी में अपनी आदत खराब है, अपन को लगता है सी में तो स्टेटमेंट चलता है। इनफैक्ट बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता कि 1.7 सी में भी एक डबल होता है। बट क्योंकि सी एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, इसको आपको ऐसा कन्वर्जन करने से मना नहीं करती। जावा स्ट्रिक्ट है, जावा ये कन्वर्जन नहीं करेगी। इसका मतलब जावा में आज से एक नई चीज सीखिए, या तो फ्लोट भूल जाइए, फॉरगेट कि आपने कभी जावा में फ्लोट पढ़ा हो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आप हमेशा डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज करिए डबल। अगर आपको लगता है सर सब टाइम डबल यूज करूंगा तो मेमोरी बहुत ज्यादा लगेगी, 8 8 बाइट कंज्यूम होगी जहां 4 बाइट में काम हो जाएगा, तो फिर जैसे लॉन्ग के लिए एल है, ऐसे फ्लोट के लिए एफ है। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको कहना है फ्लोट ए इक्वल टू 1.7, तो फिर 1.7 नहीं, 1.7 एफ। अब आपका ये स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है, आगे का स्टेटमेंट वैसे ही सही है, क्योंकि आप डबल में असाइन कर रहे हैं फ्लोट।
ठीक है। अब आपके बैचमेट ने अभी 2 मिनट पहले मुझसे एक सवाल करा था कि हम यहां पर 0.0 लगा देंगे तो क्या होगा। आप ही लोग बताइए खुद, यहां पर 0.0 लगा दूंगा तो क्या होगा। 2147483 648.0। क्या जावा अभी भी बोलेगी नंबर टू लार्ज? नहीं। अब उसको समझ में आ रहा है दिस नंबर इज अ डबल, क्योंकि पॉइंट लग गया है। बट बिकॉज डबल कैन नॉट बी असाइन टू फ्लोट, एरर अभी भी आएगी, मैसेज बदल जाएगा। मैसेज आएगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसलिए जावा कुछ मामलों में सी के रूल्स बिल्कुल नहीं मानती, और जावा को लगता है डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए जावा में फ्लोट बाय डिफॉल्ट 1.7f बोलने पर बनेगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट 1.7 को डबल ही मानेगी। और खाली 1.7 नहीं, कोई भी डेसिमल वैल्यू। तो फिर जावा में ये भी नहीं चलेगा क्या, फ्लोट a इज इक्वल टू 0.0? नहीं चलेगा। चाहे जीरो ड्रॉप हो चाहे कुछ भी ड्रॉप हो, डेटा लॉस इज डेटा लॉस, नहीं चलाएगी जावा इसको भी। क्या बोलेगी, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। सॉल्यूशन, या तो इसको करिए डबल ए, या फिर इसको करिए 0.0f। कौन सा वेरिएबल है उधर वाला, 4 बाइट। स्पेस तो वो डेटा टाइप के जितनी लेगा। कन्वर्जन में स्पेस नहीं देखती जावा, रेंज देखती है। स्पेस तो 4 बाइट लेगा। ऐसे अगर आप सोचो स्पेस देखकर जावा का डिसाइड करे, तो कई बार जावा पड़े, न्यूट्रल डिसीजन हो जाए। जैसे इंटीजर 4 बाइट का और फ्लोट भी 4 बाइट का। हुआ क्लियर? अब इतने का आपको पहले प्रैक्टिकल दिखा दूं, क्योंकि इसके बाद वाली कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो पहले इतना पार्ट क्लियर हो जाए आपको, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जो आपने आज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, बस उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं। क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहले आप इंटीजर वाला ही केस लीजिए, दैट वाज अ वेरी मोर इंपॉर्टेंट थिंग। 2147483 648, ये एक नंबर लिया मैंने, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इस नंबर को जावा को प्रिंट करने को बोला। प्रोग्राम को सेव करा डेमो डॉट जावा के नाम से। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नेविगेट करा जावा के मेन फोल्डर तक। जावा सी डेमो डॉट जावा, मैसेज पढ़िए, नंबर इंटीजर नंबर लार्ज। ठीक है, कुछ वर्जन्स में मैसेज आता है नंबर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर, कुछ पे इंटीजर नंबर टू लार्ज। ठीक है। अब अगर मैं इसमें एल लगा दूंगा तो जावा के समझ में आ जाएगा दैट दिस इज अ लॉन्ग, और जावा इसे कर लेगी एक्सेप्ट। जावा डेमो कोड सक्सेसफुली चल जाएगा। ठीक है। देन हमने इंटीजर का टिपिकल केस देखा था। मैंने जावा से बोला इंट ए, ये एल हटाया और आगे कन्वर्जन करने को जावा से बोला। जावा समझ ही नहीं पा रही है किस कन्वर्जन की बात हो रही है, वैल्यू समझ में तो आए तब जावा कर पाएगी कन्वर्जन। सेम प्रॉब्लम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। नहीं समझ में आ रहा जावा को कि कैसे इस वैल्यू को इंट बनाया जाए। हाँ, अगर आपने इसके साथ एल लगा दिया
तो अब आप नोटिस करिए, आप दो चीजें जावा को बोल रहे हैं। नंबर वन, आप जावा को बोल रहे हैं ट्रीट दिस नंबर एज लॉन्ग, नाउ इट विल ट्रीट इट एज अ लॉन्ग। अब अगर आपने ये इंट ना लगाया होता तो मैसेज आता लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। ये इंट लगा देंगे, कोड चल जाएगा, वैल्यू रोटेट हो जाएगी। देखें दोनों चीजें, एक इंट हटाकर एक इंट लगाकर। पहले ये इंट ड्रॉप करता हूं मैं, अब मैंने एल लगा दिया है, तो अब मैसेज बदल जाएगा। एरर अभी भी है, बट द मैसेज विल चेंज। पढ़िए आगे, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, जावा आपको समझा रही है। और अगर आपने ये इंट दे दिया, जावा अपनी शिकायत वापस ले लेगी। समझ में आ जाएगा जावा को कन्वर्जन लॉन्ग का इंट में करना है, बट हाँ डेटा लॉस जरूर हो जाएगा। गॉट इट? देन अ टिपिकल केस विद फ्लोट्स, जैसा सी में नहीं होता वो जावा में होता है। आपने जावा से कहा फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.7, फिर आपने कहा जावा से डबल बी इज इक्वल टू ए, and then you said system.out.println followed by b। अगेन जावा आपको float a equal to 1.7 पे ही एरर दे देगी, मैसेज आएगा possible lossy conversion from double to float। तो जावा नहीं मानती कि डेसिमल कांस्टेंट्स डबल फ्लोट कांस्टेंट्स होते हैं, देयरफॉर जावा आर डिफॉल्ट डबल। अब इसे चलाना है तो इधर पुट स्मॉल एफ और पुट कैपिटल एफ, दोनों चलते हैं। मैं कैपिटल एफ लिख रहा हूं ताकि रीडेबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, बाकी चलने को कोई दिक्कत स्मॉल एफ को भी नहीं। नाउ दिस विल रन जावा डेमो, गिनिए प्रिसीजन। पॉइंट के बाद 1.700000476837158 अप टिल 15 और 6 डिजिट्स। दिस इज व्हाई जावा नहीं मान रही थी कि 1.7 ए में जा सकता है जब तक आपने नहीं लगाया इसमें F। हुआ क्लियर? आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे इस पूरे को राउंड ऑफ कैसे करें। हमें नहीं चाहिए इतना बड़ा, हमें सिर्फ 1.70 चाहिए। तो सी में अगर याद हो तो आप प्रिंट करते वक्त 0.2f लगाते थे। जावा में इस काम को कैसे करते हैं वो आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए प्रिसीजन लंबा आने दीजिए, उससे आपको पता चलेगा डबल जावा की नजरों में फ्लोट से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रिसीजन फ्लोट के प्रिसीजन से बड़ा होता है। क्लियर? आ गया समझ में? ये थे सब कंट्रोवर्शियल केसेस। आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, सैटरडे सेम टाइम।